वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और किस तरीके से हमने बच्चे को वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट सिखाने हैं। स्टेप 1 में हमने उसको ABCD सिखाई, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ईच लेटर करवाया। उसके बाद हम लोगों ने अपने बच्चे को सिखाया साउंड्स, फोनिक्स। वो सिखाने के बाद अब हम अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट का। और वॉवल एंड कॉन्सोनेंट किस तरीके से हम उसको कॉन्सेप्ट देंगे और किस तरीके से अपने बच्चे को समझाएंगे, उसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है। सबसे पहले हम लोग जाकर वो ट्यूटोरियल वीडियो देखते हैं। लेट्स वॉच इट टुगेदर। अब हमने उसके साथ क्या करना है, बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है कि इंग्लिश की कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवल्स क्या होते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि कोई बहुत लंबी चौड़ी उसमें डिबेट में नहीं पड़ेंगे, कितने होते हैं, इतने लेटर्स होते हैं, वैसे होते हैं। हम लोग उसको बिल्कुल सिंपल करेंगे कि क्या कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसमें हम लोग बच्चे को सिखाएंगे एक स्टोरी के जरिए। स्टोरी क्या सिखाएंगे, आप इस तरीके से इंग्लिश का ABC का प्रिंट ले लें। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप एक पेज पे लिख लें और उसके बाद आप बच्चे को क्या कहेंगे, देखो बेटा ये जो है ना, ये ABC की पूरी फैमिली है, ABC है। अब उसमें ना 5 लेटर्स बहुत स्पेशल होते हैं। इंग्लिश में 5 लेटर्स बहुत स्पेशल होते हैं। वो कौन से होते हैं, AEIOU, AEIOR। आपने बच्चे को सिखाना है कैसे, AEIOR। आपने एक सॉन्ग बनाना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, AEIOR, AEIOR। उस जरिए से आपने बच्चे को सिखाना है। आपने क्या करना है, अपना हैंड बनाए और किसी भी पेज पे आपने हैंड उसको ऐसे ट्रेस करें और बच्चे को आपने उसमें सिखाना है कि कितने कौन से लेटर स्पेशल होते हैं, 5 लेटर स्पेशल होते हैं। अब ये 5 लेटर स्पेशल होते हैं, इस तरीके से आपने ये हैंड बना लिया। AEIOR, AEIOR। आपने ऐसे बच्चे को सिखाना है, AEIOR, AEIOR। आपने बच्चे को सिखाना है। इसको देखिए, वॉवल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं ना। आपने ज्यादातर जोर देना है कि AEIOU जो है इसको आपने जहन नशीन कर लो, AEIOR। बच्चे को ये पता चल गया कि स्पेशल कौन से सा होते हैं, 5 वॉवल होते हैं, AEIOR। इसके जरिए आप ये हैंड बना के दीवार पे लगा दें, दरवाजे पे लगा दें, कहीं भी आप लगा दें, वहां पे लिखकर हैंड पे इस तरीके से बच्चे से पूछें ये क्या है, AEIOR, AEIOR। इस तरीके से आप बच्चे से पूछें AEIOR। ये आपने बच्चे को प्रैक्टिस करा दी और उसके बाद आपने ऐसे लिया, ABC लिखी, एक पेज पे लिख लें। एक्टिविटी क्या कराएंगे बच्चे को, आप बस इसे कहेंगे कि ठीक है इसमें बताओ कि इसमें से स्पेशल कौन सा, फर्स्ट वर्ड कौन सा स्पेशल होगा, कौन सा लेटर स्पेशल है। बच्चा बताएगा कि उसको सर्कल करा लें, EEOR। उसको फाइंड आउट करो और फाइंड आउट करने के बाद उसको सर्कल कर दो। अब बच्चा जो है उसको सर्कल करेगा, उसके जरिए क्या होगा, बच्चे को पता चलेगा कि स्पेशल लेटर होते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बच्चे से कहो कि इसमें से जो स्पेशल लेटर है वो आप इस हैंड पे मुझे लिख के बताओ। तो बच्चा जो है वो आपको इस हैंड पे लिख के दिखाएगा। तो आप इस तरीके से, जैसे थंब पर आया A, आप इस तरीके से बच्चे को करा रहे हैं, AEIOU आपने इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चा जो है उसको देखेगा और समझेगा और कहेगा ठीक। इस तरीके से बच्चे को क्या होगा, हम एक्टिविटी कराएंगे। चलो उसके हाथ पे आप लिख दें, एक दिन उसके हैंड पे आप लिख दें AEIOU और उसको कहो कि चलो अब स्पेशल लेटर कौन सा पहले आएगा, AEIOU। ये करने के बाद आपके बच्चे को एक और कॉन्सेप्ट क्या देना है, आपने कहना है कि इतने स्पेशल होते हैं कि अगर ये बीच में ना आए तो कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का कोई भी वर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका यूज करना पड़ेगा। जैसे V और T है, इसके बीच में जब तक एक वॉवल्स नहीं आएगा तो क्या होगा, वर्ड नहीं बनेगा। 2 कॉन्सोनेंट मिलके कभी भी वर्ड नहीं बनाते। तो अब ये क्या है, BAT। तो A आएगा तो ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इस तरह हमने क्या करना है,
कैट, आपने कैट लिख लिया, बैट लिख लिया। तो इस तरीके के अल्फाज आप बच्चे के सामने यूज करें और बच्चे से कहेंगे चलो आप इसको बनाओ, आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा वॉवल आएगा। तो वॉवल्स के बगैर क्या होता है, वर्ड नहीं बनता, कोई भी अल्फाज की नहीं बनता। दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे मिलके बना सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें से ये ए हटा दूं तो कैट बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि ये इतने स्पेशल होते हैं कि लाजमी बीच में आएंगे कॉन्सोनेंट के तो वर्ड बनेगा। अगर किसी भी बाकी लेटर्स में ए ई आई ओ यू में से कोई भी अल्फाज नहीं आया, कोई भी वर्ड नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया, तो इंग्लिश का पूरा वो जो होता है वर्ड नहीं बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड नहीं होगी। तो आपने इस तरीके से बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है, उसको समझानी है ये वाली बात। अभी आपने जस्ट बच्चे को अल्फाबेट सिखाए, उसके बाद साउंड सिखाए, साउंड सिखाने के बाद आपने ये कॉन्सेप्ट देना है, सिंपल उसको पक्का कराना है कि हाँ भी अच्छी तरीके से याद कर लो। ए ई ओ आर जो है ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वॉवल्स होते हैं और 21 कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, और टोटल इंग्लिश के लेटर 26 होते हैं। ओके गाइस, ये थी हमारी एक ट्यूटोरियल वीडियो जो कि हमने बनाई थी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट के ऊपर, और इस तरीके से आप अपने बच्चे को वॉवल एंड कॉन्सोनेंट करवा सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट देना बड़ा ज़रूरी होता है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने उसको जिस तरह से समझाया, इंग्लिश का अच्छी तरीके से उसको सिखा दी, लेकिन देखिए कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। आप अपने बच्चे को किंडरगार्टन का 3 इयर्स का ये हमारा पूरा कोर्स है जो हम लोग 3 इयर्स का स्कूल में स्टेप बाय स्टेप करवाया जाता है। तो हम लोग अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं अपने बच्चे की, तो आप लोगों ने इस तरीके से करनी है। आपने उसको इस तरीके से पहले स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर सिखाए, फोनिक्स सिखाए, और थर्ड में हम लोगों ने उसको ये वॉवल सिखाने। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। इंग्लिश की पूरी सीरीज हमारी चल रही है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद उसको हम फन एक्टिविटीज के जरिए कैसे सिखाया, और अब हम लोग इस स्टेप की तरफ आए। तो आपने चलते फिरते इस तरीके से अपने बच्चे को सिखाना, उसके हाथ पे लिख दें ए ई आई ओ यू, ए ई ओ आ। तो बच्चे इस तरीके से क्या है, बहुत आसानी से सीख लेगा और उसको मज़ा भी आएगा। और बच्चे के साथ हम लोग जब फन एक्टिविटी के जरिए उसको सिखाते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है। और जब उसको स्पेशल लेके बैठते हैं ना कि चलो पढ़ो, तो बच्चा नहीं बैठता, वो कहता नहीं भाई मुझे तो नहीं पढ़ना। तो इस तरीके से अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। आई होप आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एजुकेशन से रिलेटेड या स्पीच थेरेपी या साइकोलॉजिकल इशू से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं littlestarcognitiveLearning@gmail.com पर, और कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। और बहुत सारा कंटेंट मेरे चैनल पे मौजूद है, उसे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। More detail, visit our Facebook page, Instagram and our YouTube channel Little Star Cognitive Learning.